बसपा के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। उत्तर प्रदेश में बना सकती है बीजेपी अपना पहला दलित अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब नए साल में पार्टी को उसका नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। लेकिन नया अध्यक्ष कौन होगा और किस तबके से होगा, उसको लेकर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार यूपी में दलित समाज से अध्यक्ष बनाकर इतिहास बनाने जा रही है। 21% दलित वोटरों को साधने की कोशिश में बीजेपी का यह बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। बीजेपी ने यूपी में ओम प्रकाश सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी समाज के लोगों को यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पद पर कोई दलित समाज से जुड़ा व्यक्ति आसीन नहीं हो पाया है। लंबे समय तक स्वर्ण खासकर बनिया समाज की पार्टी मानी जाती थी बीजेपी, लेकिन समय के साथ साथ बीजेपी ने बाकी समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कला विकसित की। 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी वोट बैंक के सहारे बीजेपी 300 प्लस के आंकड़े तक पहुंच गई। 2022 में दलित लाभार्थियों और बसपा से मोह भंग हो चुके दलित वोटरों का समर्थन भी बीजेपी को मिला और बसपा का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने से 275 सीटों के साथ बीजेपी की शानदार वापसी हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव में पीडीए और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष ने दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो गई और यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। अब दलित समाज का 21% वोट बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा है। इसको लेकर यूपी में बीजेपी नया प्रयोग करने के मूड में है। जिन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से विद्यासागर सोनकर और रमाशंकर कठेरिया का नाम सबसे ऊपर है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ राजेंद्र कुमार का कहना है कि यूपी में आज तक बीजेपी ने किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी ये करके चौंका दे, लेकिन ये जरूर है कि अगर दलित समाज से कोई अध्यक्ष बनता है तो उसमें कम से कम संगठन के काम को समझ हो। वर्तमान अध्यक्ष की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो संगठन का काम नहीं जानते हैं। उनके साथ ही सीएम योगी से उनके संबंध भी अच्छे हों और वो विवादित ना हो। रमाशंकर कठेरिया को लेकर विवाद भी है और वो सीएम के गुड बुक में भी नहीं है। विद्यासागर सोनकर संगठन से जुड़ रहे हैं और गैर विवादित होने के साथ साथ सीएम के गुड बुक में भी शामिल हैं। उनके नाम पर मोहर लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रियंका रावत के नाम पर भी चर्चा है, हालांकि सत्ता से उनके मतभेद उनके लिए रोड़ा बन सकते हैं। पूर्व बसपा सांसद जो अब बीजेपी में हैं, उनके नाम की लॉटरी भी लग सकती है। उनके पक्ष में यह बात ही बताई जा रही है कि बसपा के कोर वोटरों को शिफ्ट करने की राजनीति में वो मददगार हो सकते हैं। इसी बीच में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर दलित चेहरे के तौर पर विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। जौनपुर के रहने वाले विद्यासागर सोनकर विद्यार्थी जीवन के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और फिर भाजपा के बूथ अध्यक्ष बने। वह अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। सभासद से शुरुआत करने वाले सोनकर 1996 में सैदपुर सीट से सांसद चुने गए। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हो पाई। इसी बीच में दलितों को रिझाने के लिए लगातार उनके हितों की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मोदी सरकार ने अहम पदों पर दलितों को तवज्जो भी देना चालू कर दी है और नतीजा यह रहा कि 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति की 17 आरक्षित सीटों पर बसपा सहित दूसरे दलों की पकड़ ढीली हो रही है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और संगठनात्मक चुनाव में उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षण बनाया गया है। देखना यह होगा कि अब भाजपा में प्रदेश का दलित चेहरा